नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अगर उरूज है तो जवाल भी है, ये कहावत आपने सुनी होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई जितना तेजी से ऊंचाई पर जाता है, वहीं एक गलती की वजह से जब नीचे गिरता है तो उससे 10 गुना ज्यादा रफ्तार की तेजी से नीचे भी आता है। फिलहाल बीजेपी के साथ ऐसा ही हो रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अब सब कुछ बदल कर रख दिया है। 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी पूर्ण बहुमत तक भी नहीं पहुंच सके। याद कीजिए, ये वही मोदी जी हैं जब एक वक्त में उनके लिए कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी लहर चल रही है, मोदी की हवा बह रही है, न जाने क्या क्या। लेकिन इन सब पर लोकसभा के नतीजों ने पानी फेर दिया। नतीजा ये हुआ कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए मोदी जी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रूप में दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। वहीं सदन के अंदर विपक्ष मजबूत बनकर उभरा। राहुल गांधी सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बने और जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रहे हैं। अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, टैक्स सिस्टम, जाति जनगणना, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। नतीजा यह है कि अब मोदी की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। देश की जनता राहुल गांधी को ज्यादा सुन रही है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब ये सब कुछ देखकर सत्ता पक्ष की हालत खराब है, क्योंकि अभी तक जिस व्यक्ति की छवि को पप्पू बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली बीजेपी और उनकी आईटी सेल को अब लगने लगा है कि अब उनकी सारी रणनीति फेल हो रही है। इसलिए वे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो हो गया है और इस चुनावी नतीजों ने बीजेपी की औकात भी दिखा दी है। अब आगे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल हैं। अब इन राज्यों के चुनाव को देखते हुए बीजेपी परेशान है और राहुल गांधी की छवि को कैसे धूमिल की जा सके, उन्हें कैसे रोका जा सके, इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि चारों तरफ हलचल मच गई है। चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, इसलिए उन्हें फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया हो, लेकिन लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूट नहीं रही है। राहुल गांधी और हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश यहाँ नहीं बल्कि विदेश में बन रही है। राउत ने आगे कहा, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। कल राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, उसके बाद हम पर हमला हो सकता है। मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और भारत आघाड़ी ने पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने इस सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन हम पर अभी भी गैंगस्टरों की मदद से हमला किया जा सकता है। तो ये बयान शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत का है और उन्होंने कह दिया है कि गैंगस्टरों से उनके ऊपर हमला किया जा सकता है और खासकर राहुल गांधी के ऊपर हमले की बात उन्होंने कही है। वैसे देखा जाए तो ये काफी गंभीर मुद्दा है। अब इस बात में सच्चाई कितनी है, ये तो संजय राउत को ही ज्यादा पता होगी। वैसे संजय राउत ने जो भी बयान दिया है, उसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को इसकी जांच भी करानी चाहिए और इसके तह तक जाना चाहिए कि इस बात में सच्चाई है भी या नहीं। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में अब प्रधानमंत्री मोदी को पीछे छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या कर रही है और किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। वैसे संजय राउत ने राहुल गांधी पर हमले को लेकर जो दावा किया है, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।